अब देखो जालिम बहन हाथे दायरी से छाती भाग उठानी है। बहन हाथे दायरी से छाती भाग उठानी है। आखिर वो करो तुम वही देखते छोटी भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए करता है। यदि ब्राह्मण की घात आ पाते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का भेष देख कर ही इसने की बातें। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं। अपने दासों का लहू पिए अब ताब भला कब फरसेगी। भीमनाथ हमारी गर्दन तो अब है छाया फरसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता या अनुरागी है। छावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़े भाग। हम करें ब्राह्मणों की सेवा यह पहला धर्म हमारा है। हम झके ब्राह्मणों के आगे स्वामी यह कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों ही की है सीता से नाता जोड़ा है। तो यज्ञर माता है क्या कुटिल नीति अपनाई है। हे विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने। विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने। अपराधी तो तुम हो साहब। ये भैया अपराधी तो तुम हो साहब। उत्साह बिगाड़ने आए हो। इस भाई ने दही बुलो डाली तुम घी निकालने आए हो। या धनुष अनगिनत वर्षों से या धनुष अनगिनत वर्षों से मैं ढोलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश वन के कब्जे में था उनके ही बस बना हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। हम कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गलबल धारा। क्या मेरे धनुष खिलाफे में क्या मेरे धनुष खिलाफे में तुम ब्राह्मण होने आए हो और क्षत्रियों का समाज योगी से होने आए हो। राम मैं परशुराम कहलाता
त्याग राम का। अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का। मस्तक पर है तो परशुराम यह राम नाम चरणों में है। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। बिगड़ते जाते हैं हम, जितना नौते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हद इतनी झुलझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है तू सदानंद प्रभु पैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ होना, सूर्य वंश में जन्म लिया धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती में रण मध्य खोलने लगता है, तो फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाए, उससे न हम कभी डरते हैं। हाँ एक शस्त्र तू ज्वर पर जिसका हम आदर, वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर भी न हाथों में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वो क्या है, जिससे हमको अब भी डर है। निजनाथ देखिए नीचे को, जिन चरणों की वहाँ को है। राम, यदि ये हमारे पिता प्रभु के चरणों के चिन्ह है तो वो भी विदित हो जाएगा। सच में अगर तुम अवतारी हो तो संदेह मिटाओ। हे राम, हमें भगवान विष्णु ने ये धनुष दिया था और कहा था कि इस धनुष पर अगर कोई प्रतिष्ठा चढ़ा दे तो जान लेना कि हमारा अवतार हो चुका है। यदि तुम अवतारी विष्णु के हो तो लो और इस पर प्रशंसा चढ़ाओ। हेलो रघुवीर जी, इधर आओ यदि अवतारी हो राम तो सचमुच में यदि अवतारी हो, संदेह डालो मेरा वो धनुष दे रहा रघुनंदन, अब चाप चढ़ा डालो मेरा। ये धनुष दे रहा रामचंद्र, अब चाप चढ़ा डालो मेरा। राम
कर हल्के के दरोगा साहब हमारे माननीय श्री अशोक कुमार जी सिंह जी, और इन्होंने लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद पर खुश होकर के 500 रुपए का दान प्रदान किया है। हम और हमारी रामलीला समित इनके आशीर्वाद की कामना करती है और उन्हें कोट कोट धन्यवाद देती है। रघुनंदन, आप तो जानते ही होंगे कि वैष्णववाद कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण है और दूसरे गुरु विश्वामित्र के बहन के पौत्र हैं, इसलिए यह मौका मैं आप पे नहीं छोड़ सकता। इसलिए आप ही बताएं कि हे भगवान, ये धनुष उत्तर दिशा में गंधक नाम का एक पर्वत है जहाँ अभी भी असुर हैं, आप उसी पे छोड़िए भगवान। और दूसरी बात ये है, हे भगवान, हमारा आयागमन नष्ट कर दीजिए, क्योंकि अब हम पृथ्वी पर नहीं आना चाहते हैं, हम अपनी मनी की गति से चलते थे। सो हे भगवान, हमारा आवागमन जो है नष्ट कर दीजिए। हे भगवान, आप हमें पता हो गया आपका अवतार हो चुका है। हे भगवान, हमें क्षमा करो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे भ्राता को बहुत कुछ कहा। हे भगवान, उसके लिए हम बारंबार तुमसे क्षमा मांगते हैं। हे भगवान, एक युग में दो अवतारी नहीं रह सकते हैं। हे भगवान, जब क्षत्रियों का बाहुबल बढ़ा था तो हमारा जन्म हुआ था, मैंने क्षत्रियों के मद को चूर कर दिया है। अब राक्षस बढ़ गए हैं, इसलिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हे भगवान, अब तुम असुरों का संहार करो। हे भगवान, मुझसे बहुत कुछ अपराध हुआ है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत परशुराम जी महंग पर्वत पर पुनः वापस चले जाते हैं। हे गुरुदेव,